समय की गति बढ़ती चली जा रही है, हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज का जो दिन है कल वो होने वाला नहीं है, लेकिन आज हम जो हैं वो हमारे कल की वजह से हैं। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति जिसका डंका विदेशों में बज चुका है। हमारे भारतीय जो हमारे देश को छोड़ के चले गए थे, बोले थे भारत में रखा ही क्या है, उन्नति करेंगे, प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, आइए विदेशों की तरफ कुछ करते हैं। वैश्वीकरण के चलते हमारे देश की भाषाएं हमसे छीनती चली गई, संस्कृति सभ्यता हमसे दूर होती चली गई और हम लग गए, उलझ गए। हमारे बच्चों को, हम खुद को वैश्वीकरण के चलते हुए, हम आधुनिकीकरण के चलते हुए हम उन संस्कृतियों को अपनाने की बात करने लगे, उन संस्कृति को अपना भी दिया। ऐसा करते हुए हमने भारतीय संस्कृति सभ्यता जो कि जीवन का आधार है उसको हम काफ़ी छोटा समझने लगे और काफ़ी नज़रअंदाज किया। लेकिन अब 21वीं सदी में ये वो समय आ गया है जब हम सबको आवश्यकता होने लगी है कि हम क्या ये कह लें कि एक समस्या बनता जा रहा है कि हम कैसे हमारे बच्चों को ज़मीन पर रखें, कैसे बच्चों को संस्कृति सभ्यता सनातन धर्म भारतीयता से परिचय करवाएं। क्योंकि उड़ान भरते हुए काफ़ी दूर तक तो चले गए, लेकिन उससे अपने घोंसले छूट गए हैं। वो जब घोंसले छूटे तो पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं बची कि कहाँ जाके खड़े हों। इसकी आवश्यकता हमने महसूस की, हमारे प्रवासी भारतीय ने महसूस की। उसी के चलते हुए अब समय आ गया है हमारे वेदों से जुड़ने का, हमारी जड़, हमारी आधारशिला, हमारी नींव, जो कि वेद हमें क्या कुछ नहीं बताते। जीवन का आधार है, पूरा जिंदगी है। अनिश्चित जिंदगी से निश्चित मौत की तरफ जाने का एक सरल सुझाव रास्ता है। आइए इन वेदों से जुड़ते हैं, वेदों को जानते हैं, समझते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो समझते हैं। अगर हम ऐसा करते चलेंगे तो भारत की तरफ रुझान हमारे बच्चों का बढ़ेगा और वो ये समझ पाएंगे कि वो किस पवित्र भूमि की उपज है। आइए हम सब जुड़ते हैं हमारे अखिल भारतीय वेद महोत्सव 2022 जो कि 16, 17, 18 दिसंबर को वैष्णव विद्या परिसर में माननीय जी शंकर ललवानी जी के नेतृत्व में और पूरी समिति जो है वो इसका